बच्चों, पुनः हम आज कामायनी चिंता सर्ग भाग 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इस अब तक जो है हमने पढ़ा कि किस प्रकार मनु एकांत में अपनी अतीत की स्मृतियों में डूबे हुए हैं उस प्रलय के बाद, और वह इस चिंता में मग्न थे, उन स्मृतियों में मग्न है कि देवताओं का विनाश किस कारण से हुआ। मनु मनन करते हुए यह सोच रहे हैं कि शायद देव जाति अति की सीमा तक विलासी थी और देव जाति के पतन का कारण भी शायद उनकी यह अति विलास प्रियता थी। देवताओं के उस विलास को याद करके मनु की कल्पना में नाना प्रकार के पूर्व के दृश्य साकार होने लगते हैं और इन्हें वह यह सोचते हैं कि देवताओं के नष्ट होने का कारण शायद उनकी विलासता की अति प्रियता थी। हमने पिछली कक्षा कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास पर समाप्त हुई थी। आइए प्रारंभ करते हैं। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सुख केवल केवल सुख, देवताओं ने अत्यधिक सुख प्राप्त कर, बल्कि जो उनके जो केवल सुख के अंदर उनके सारे जो भाव थे वो सुख के आकांक्षा में ही भर गए थे। किस प्रकार भर गए थे? वह सुख को संग्रह करने का भाव इतना जो केंद्रीभूत हो गया था, इतना देवताओं के अंदर एकत्रित हो गया था, जैसे कि छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। जैसे छाया पथ यानी आकाश गंगा में नव तुषार जो ओस जो है अधिक मात्रा में जब एकत्रित हो गई हो, ऐसा उनका सुख के संग्रह का भाव उनके अंदर इस तरह केंद्रीभूत हो गया था जैसे आकाश गंगा में नव तुषार अत्यधिक मात्रा में केंद्रीभूत हो जाए। तो देवताओं के विलास सुख इतनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो गया था कि उनका जो सुख था वो तुषार की भांति सघन हो गया था। जिस प्रकार जब ज्यादा जो है सघन तुषार से ओत-पोत आकाश गंगा की ओर देखना असंभव हो जाता है, उसी प्रकार देवता भी विलास सुख की अधिकता से अन्य जो हितकारी तत्व थे, श्रेयस्कर तत्व थे, उन्हें देखने में असमर्थ हो गए। और जिस प्रकार तुषार के कण वर्षा बनकर प्रलय का कारण बनते हैं, उसी प्रकार देवताओं का जो सुख है, उनके सुख की अधिकता ही उनके विलास जो है विनाश का कारण बन गई। सब कुछ था स्वायत्त, विश्व के बल वैभव आनंद अपार उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। मनु चिंतन करते हुए यह बताते हैं कि देवताओं के पास हर वस्तु थी। संसार में समस्त सभी जो है संभव शक्तियां, ऐश्वर्य, अत्यधिक आनंद यानी सारे सांसारिक सुख देवताओं को उपलब्ध थे, और इसीलिए देवता
उनके अधीन हो गए। उद्वेलित लहरों सा होता उस नदी का सुख संचार। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें अपने में पूर्णतया स्वतंत्र होकर स्वयं उमड़ती और घुमड़ती हैं, उसी प्रकार देवता भी उस ऐश्वर्य के जो संचरण में भरे हुए थे, उस सुख में उन देवताओं के उस ऐश्वर्य का सुख में संचार भी अपने स्वायत्त रूप में होता है। लहरों की, जैसे लहरों की जो लड़ियां हैं वो अपने आप उठती और गिरती हैं, ऐसे ही उनके सुख संचार की लड़ी भी अविरल रूप से श्रृंखलित थी। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुमदल में आनंद। देवगणों की दीप्ति यानी ओज, कीर्ति यानी उनकी यश शोभा और उनकी दीप्ति और कीर्ति यौवन रूप यौवन से संपन्न होने के कारण उनकी शोभा इसी प्रकार नृत्य करती थी जैसे कि अरुण किरण सी चारों ओर। जैसे लाल किरण, सूर्य की लाल किरण 7 सागरों से घिरे हुए भूप्रदेश को, वृक्षों को अपने आनंद में मग्न होकर उनके ऊपर सूर्य की किरण नृत्य करती है, उसी प्रकार 7 सागरों से घिरे हुए जो देवताओं का प्रदेश था, उसके अंदर देवताओं की कीर्ति, कांति और शोभा व्याप्त थी। शक्ति रही, हाँ शक्ति प्रकृति थी, पद तल में विनम्र विश्रांत, कांपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही अक्रांत। इतना ही नहीं, जो देवता थे वो उनकी शक्ति अपार थी, शक्ति उनकी जो प्रकृति थी, जो संपूर्ण प्रकृति थी, वह भी उनके कदमों में विनम्र होकर परास्त पड़ी थी। जो प्रकृति की शक्ति थी वह भी देवताओं के चरणों में पड़ी हुई परास्त होकर विनम्र भाव से पड़ी थी। कांपती धरती उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। और इतना ही नहीं, उनके चरणों से दबकर, देवताओं के चरणों से दबकर प्रतिदिन पृथ्वी भी उनकी शक्ति के सामने कांपती थी। यहाँ पर कवि या मनु यह मानते हैं कि प्रकृति पर भी देवताओं का राज था, यानी प्रकृति पर भी देवताओं का अंकुश था। देवता जहां पर भी आक्रमण करते, वहां के निवासी भयभीत होकर या उन पराजित होकर उनके चरणों में आ गिरते थे। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि वैदिक साहित्य के अनुसार सारी जो पृथ्वी है वो लवण, इक्षु, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल के 7 समुद्र से घिरी हुई है। और यहाँ पर रावी, सतलज, झेलम, व्यास, सिंधु, गंगा और यमुना से घिरे हुए भू प्रदेश को ही सप्त सिंधु कहा गया है, जहां पर कि देवताओं का निवास स्थान माना गया है। स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों ना विश्रंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। देवगणों ने अत्यधिक सांसारिक वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य के साथ साथ एक चीज और प्राप्त की थी, वो था उनके अंदर अहंकार व्याप्त हो गया था। इसी कारण
सब देवता अपने सब देवगण अपने को ही देवता मानने लगे थे। ये स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न होती निष्फल सृष्टि कि हम जब अपने को सभी देवगण अपने को देवता मानने लगे, हम देवगणों में इतना अहंकार बढ़ गया कि हम अपने को ही सब कुछ समझने लगे, तो क्यों नहीं देवताओं की सृष्टि जो है टूटती या अव्यवस्थित होती। इसी अहंकार के कारण देवता अमर्यादित हो गए और इसका जो है अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि, और इसी अमर्यादित होने के कारण उनके जीवन में अत्यधिक कष्ट देने वाली विपत्तियों की वर्षा हुई। किस रूप में? प्रलय के रूप में उनके ऊपर अनेक तरह की आपदाएं, अनेक तरह की विपत्तियां आ गईं। गया सभी कुछ गया, मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्स्ना सा यौवन स्मित, मधुप सदष्ट निश्चित विहार। कहती है प्रलय के रूप में आने वाली इन विपत्तियों के कारण देवगणों का सब कुछ समाप्त हो गया। जो देवताओं की सुरबालाएं यानी देवताओं की जो स्त्रियां थी, उनकी जो सजावट थी, उनका मधुर लगने वाला श्रृंगार, सुबह की जो रोशनी के समान उनके यौवन की जो मुस्कान थी, यौवन से भरी हुई उनकी मुस्कानें और मधुप सदृष्ट निश्चित विहार, और भौरे के समान उनकी निश्चित जो है क्रीड़ाएं वह सभी समाप्त हो गई। भरी वासना सरिता का वह कैसा था? मदमस्त प्रभा, प्रलय जल्दी में संगम जिसका देख हृदय था उठा कर। कहते हैं कि यहाँ भरी वासना सरिता का वह कैसा था? मदमत प्रभा कि सदा यौवन से संपन्न रहने वाले वह जो भरी वासना सरिता का वह कैसा था? मदमत प्रभा। भरी वासना सरिता का वह कैसा था? मदमत प्रभा, प्रलय जल्दी में संगम जिसका देख हृदय उठा पड़ा। मनु कहते हैं अपनी स्मृति में कि देवताओं की वासना रूपी नदी में मदमत्त करने वाला वह प्रभा कितना आश्चर्यचकित करने वाला था, जिसका उस वासना सहिता का जो है परिणति किसमें हुई? उसका निर्माण किसमें हुआ? प्रलय काल के समुद्र के रूप में हुआ। यानी देवताओं की विलास नदी इतनी तेज गति से प्रवाहित हुई कि उसका अंत जो है वो जाकर प्रलय समुद्र में हुआ। इसको देखकर या उन स्मृतियों को याद कर कर आज भी मनु का हृदय दुख की अधिकता के कारण बढ़ा उठा। तो इन पंक्तियों में भारतीय दर्शन में मान्य विलास और अहंकार की अति अधिकता के दुष्परिणाम को प्रदर्शित किया गया है। चिर किशोर वह नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनत वसन। कहते हैं सदा चिर किशोर जो हमेशा यौवन से संपन्न रहे, चिरायु हो
वह देवगण नित्य प्रति विलासी हो गए थे, विलासिता के अधीन हो गए थे। सुरभित जिससे रहा दिगंत, उनके आभूषणों, उनके वस्त्रों और उनके शरीर पे किए गए सुगंधित पदार्थों के लेपों के फलस्वरूप सारी दिशाएं, दिगंत यानी दिशाएं, सुरभित यानी खुशबू से भर जाती थी। और आज तिरोहित हुआ कहाँ, आज कहाँ चला गया, आज कहाँ समाप्त हो गया, वह उनकी मधु से परिपूर्ण उनका असीम जो वसंत है, जो देव सृष्टि में जहाँ हर समय वसंत रहता था, वहां वह वसंत आज कहाँ समाप्त हो गया। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छितता में और न सुन पड़ती। आज देव समाज की सारी विलासिता से परिपूर्ण जो क्रीड़ाएं हैं वह समाप्त हो गई हैं। यही कारण है कि फूलों की कुंजों में जो प्रगाढ़ आलिंगन, जो देवताओं के प्रेमालिंगन जो किए जाते थे, वह सब समाप्त हो गए हैं। मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती है। अब जो है इसी प्रकार मूर्छित करने वाली या मदमस्त करने वाली संगीत की तान भी अब मौन हो गई है। अब वहां बीन नामक एक वाद्य यंत्र भी सुनाई नहीं देता है। प्रलय के कारण देव समाज की सभी विलास क्रीड़ाएं समाप्त हो गई हैं। भारतीय पुराणों में भी यह कहा गया है कि देवगण सदा युवा होते थे। आज की शब्दावली में वो अपने को चिर युवा मानते थे और उनके विलासी होने के कारण वह स्वाभाविक भी था कि चिर किशोर व्यय में इसी ओर संकेत कवि के द्वारा किया गया है। अब न कपोलों पर छायासी पड़ती मुक्ति सुरभित भाव, भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अम्मा। कहते हैं कि देव समाज में स्त्री पुरुष परस्पर चुंबन लेते थे और प्रगाढ़ आलिंगन करते थे, तो वह चुंबन लेने के क्षणों में मुख की सुगंधित भाप अब छाया की भांति नहीं पड़ती। और इसी प्रकार आलिंगन करते हुए, भुजाओं में लेते हुए जो देव वस्त्र भी अस्त व्यस्त नहीं होते। कंकड़ क्वणित गणित नूपुर थे, खिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। देव समाज की विलासिता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि देव सृष्टि में हर समय विलासता जो है छाई रहती थी और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करके वह जो है काम संतुष्टि करते थे। देव समाज के स्त्री पुरुष की इन्हीं क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि कंकण क्वणित गणित देवताओं की जो स्त्रियों के हाथों में पहने हुए कंगन जो है वह जो है झंकार उत्पन्न करते थे और रणित नूपुर थे, उनकी पायल जो है बसती रहती थी, उनके जो नूपुर थे, घुंघरू थे, वह बसते रहते थे और छाती पर धारण करे हुए हार हिलते डुलते रहते थे। मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, और उनकी मिलन बेला में गाए जाने वाले गीतों में स्वर और लय का मधुर मिलन होता था। सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहा सभी।
देव सृष्टि में स्त्री पुरुषों के धारण किए हुए सुगंधित पदार्थों के कारण सारी जो दिशाएं सुगंध से भरी रहती थी और अंतरिक्ष प्रकाश से भरकर अधैर्यवान हो जाता था। सब में एक अचेतन गति थी और प्रेम से परिपूर्ण सब में एक ऐसी गति व्याप्त थी, अर्थात सब बेसुध होने के कारण स्थिरवत थे, जिसके सम्मुख पवन भी पिछड़ जाता था। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा भंग अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरण उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। विलास और उसकी संतुष्टि के लिए देव रमणियां नाना प्रकार की भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करती थी और इस प्रदर्शन के कारण उनका अंग प्रत्यंग नृत्य करते हुए से प्रतीत होते थे। इन रमणियों को देखकर देवगण भौरे के समान इनके यौवन रस का पान करने के में लिप्त हो जाते थे। जैसे कोई भौरा जो है फूल पर बैठकर मकरंद पीता है, इसी प्रकार देवता जो है इसी मदिर भाव से मत होकर इस काम रस का पान करने के लिए जैसे उत्सव मना रहे हो, इस प्रकार जो विलासिता में डूबे रहते थे। यहीं पे चिंता सर्प का प्रथम भाग समाप्त होता है और भाग 2 हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।